हेलो गाइस, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड वेलकम बैक टू माय लॉन्ग व्लॉग। टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा पुरानी है बट मैं इसे बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ, तो इसीलिए इस व्लॉग की शुरुआत मैं भगवान जी को दिखा के ही कर रही हूँ। और ये जो मोमो आपको दिख रहा है ये असली का मोमो नहीं है, इसको आप फॉल्स मोमो भी कह सकते हो। फॉल्स मोमो का मतलब ऐसा होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि फॉल्स का मतलब होता है गलत, तो सेम ऐसी कि ये मोमो जो मैंने बनाया था आपको मोमो जैसा लग तो रहा होगा पर ये असली का मोमो नहीं है। इन शॉर्ट ये बिना मैदे के बना है, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट किसी भी मोमो का होता है मैदा। और मैंने इसे फॉल्स टर्म इसलिए यूज़ की यहाँ पे क्योंकि इसने प्रिटेंड किया। और प्रिटेंड कैसे किया, क्योंकि अगर हम इसमें मैदा यूज़ करते तो वो व्हाइट कलर का होता, बट मैंने इसमें मैदा नहीं यूज़ किया, ये फिर भी व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो मैं इसकी रेसिपी आपको आगे बताऊंगी। खैर, मैंने बस एक दो ही मोमोज बनाए थे, उसके बाद मैंने सोचा कि नॉर्मल ही खाना खा लेती हूँ। तो आपको बस ये करना है कि आपके पास होना चाहिए एक चॉपर, और चॉपर के बाद आपके पास जितनी भी सब्जियाँ पड़ी घर पे, जैसे अनियन, टोमेटो, कैरेट, उन सबको आपको अच्छे से छील के, धो के, काट के उसमें चॉप कर देना है। आप कंफ्यूज मत होइएगा उसमें किस में, मतलब चॉपर पे आपको चॉप कर देना है। तो ये रेसिपी मैंने बहुत पहले बना दी थी, और जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो को अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे वॉइस ओवर देने का भी टाइम नहीं मिला था, और मैं कंफ्यूजन में थी कि मैं इस वीडियो को डालूँ नहीं डालूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट तो बड़ा है नहीं, और फिर मैंने सोचा क्यों ना पुरानी यादें ताज़ा की जाएँ। तो चॉपर में तो ईजिली सारी सब्जियाँ चॉप हो गई। उसके बाद मैंने आटा गूंद लिया था, और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस व्लॉग में मैंने पहनी है स्वेटर, तो आप लोग ये समझ जाइए कि ये व्लॉग कितना पुराना है। मतलब अभी चल रही है गर्मियाँ, और ये मतलब मेरे ठंडों का व्लॉग बनाया हुआ था। और क्योंकि आजकल मेरी मम्मी भी घर गई हुई थी, तो सब खाना पकाने की ड्यूटी मेरी है, मतलब पूरा घर के काम करने की ड्यूटी मेरी है, और पढ़ाई लिखाई करना और कॉलेज जाना। मतलब इन शॉर्ट की एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हूँ। अब आप लोग कमेंट में बताना कि किस किस को रोटी बनानी आती है और किस किस को रोटी बनाना सेटिस्फाइंग काम लगता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, गेहूं की रोटी से अच्छी मेरी चावल की रोटी बनती है। यूजुअली मतलब लोगों को ये टफ़ लगती है बनानी चावल की रोटी, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है बनाना इसे, क्योंकि मुझे खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैं अपने कैमरे को बार बार सेट करने में लगी थी, और आप देख सकते हैं कि मेरी रोटी कैसे मतलब फूल रही है यहाँ पे। खैर, जिस दिन मैंने मोमो बनाए थे उस दिन मैंने क्या किया था, बस 2 मोमो बनाने के बाद बना लिए थे चावल की रोटी के पराठे। हाँ, मतलब मैंने मैदे को यूज़ नहीं किया था, मैंने यूज़ किया था चावल के आटे को, क्योंकि वो भी दिखने में वाइट कलर का होता है और हेल्दी होता है। तो नॉर्मल मोमो की सब्ज़ी बना लीजिएगा जैसे सब लोग बनाते हैं। अब जैसे मैं तो क्या करती हूँ, जितनी सब्ज़ी होती है उसको चॉप करके, फ्राई करके, नमक मिर्ची डाल के बना लेती हूँ। फिर क्या करना है, आपको चावल का आटा गूँथना है, और उसके बाद उसे थोड़ा बेल के मोमो की तरह शेप दे के फिल कर देना है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे उसे बॉईल नहीं किया था, मैंने किया था उसे शैलो फ्राई, वो भी घी में। तो हाँ, वो खाने में भी टेस्टी था और हेल्दी भी था, बट मैंने सोचा इतने मोमो कौन बना रहा है, बेलो छोटे छोटे और फिर उसको फिल करके शैलो फ्राई करो। तो मैंने चावल की रोटी के पराठे बना दिए थे, जिसका टेस्ट बिल्कुल वैसी और था। इस दिन मैं बना रही थी अंडे की भुर्जी और चावल की रोटी, जैसे कि आप देख सकते हो। ये खाने में भी टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। और उस समय तो हो रहा था ठंडा, और मैं रहती थी भीमताल में, तो मतलब गुड टू गो वाला फूड था ये। ईज़ी था, जल्दी बन जाता है, टेस्टी भी हो रहा था, और ठंडों में कमाल का लगता है। और ये भी नॉर्मली बनाया था मैंने, मतलब प्याज टमाटर को कट किया, हरी मिर्ची डाली, और नॉर्मली घी में इसको फ्राई व्राई किया। और जैसे कि मुझे चावल की रोटी बनानी अच्छी लगती है, तो बस मैंने वही बनाया। और मेरी ना एक बहुत गंदी आदत ये है कि मतलब मैं खाते समय अपने फेवरेट चीज़ देखती हूँ, और हर समय मतलब मुझे कुछ ना कुछ देखना होता है खाते समय। या तो मैं शिनचैन देखती हूँ, या फिर मैं क्या देखती हूँ आजकल, चिबी मारुको चैन, जो कि मेरा आजकल करंट फेवरेट बन गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में आटा भी लगा हुआ था, क्योंकि मैं बना के आई थी रोटी। और आपसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि मुझे अपना मील भी इंजॉय करना है, और क्योंकि आजकल ठंडों का टाइम है तो बहुत जल्दी खाना ठंडा हो जा रहा है गर्म से। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये चिबी मारुको चैन, मतलब ये शिनचैन के बाद जो मेरा सेकंड फेवरेट बन गया है वो यही बन गया है। ये इतनी शैतान लड़की है, और इसके दिमाग में इतनी खुराफाती बातें चलती हैं, ये ऐसी हरकतें करती है बार बार। मतलब इसके दादाजी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। जब इसे कहीं से भी मदद नहीं मिलती तो अपने दादाजी से मदद मांगती है। एंड गाइस, हेयर यू ऑल कैन सी माई मील। तो बस यही देखते हुए मैं अक्सर अपनी मील को एंजॉय करती हूँ। और जब मेरी मम्मी आ जाती है और हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो मैं तब भी यही लगाती हूँ जब मुझे शिनचैन के नए एपिसोड नहीं मिलते हैं। और फिर मेरी मम्मी कहती है कि इसकी हरकतें बिल्कुल तेरी तरह हैं। तो मतलब इसकी शक्ल देखो, शक्ल से ये शैतान लग नहीं रही है क्या तुम्हें? खैर, मैं तो खूब ज़्यादा एंजॉय करती हूँ शो को। तो खाना मैंने खा लिया, अब जो मुझे काम करना है वो है इन कपड़ों की तय करना, क्योंकि जब मैं खेलने गई थी तो जो ये कपड़े थे इन्हें मैं ऐसे ही फेंक के चली गई थी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था। अब जबकि मैंने खाना खा लिया है, बर्तन धो लिए हैं, तो चेहरा भी धो लिया है, अब बस जैसे ही सूखेगा तो टोनर मारूंगी मुँह पर। तो चलो करते हैं तय। बेड की हालत कुछ ऐसी हो रही है।
तो अब कुछ ऐसा हो गया है, ये बेड, ये मेरा लैपटॉप, अभी मुझे काम करना है। तो चलो फिर करते हैं काम। हाँ, लेते हैं अपना लैपटॉप क्योंकि करना है मुझे प्रोजेक्ट का काम। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्किन केयर भी ज़रूरी है, लेकिन मैं कभी कभार कर लेती हूँ। तो कल मैं भूल गई थी टोनर लगाना, आज मैं लगाती हूँ। तो मैं सिंपल से पहले मुँह धो लेती हूँ, फिर इसे लगाती हूँ। और मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि इसकी स्मेल जितनी अच्छी है उतना अच्छा टोनर भी है, क्योंकि आयुर्वेदिक है। एंड मतलब मेरे को तो सूट कर रहा है और अच्छा है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसे। मेरे कुछ ज़्यादा स्किन केयर नहीं है, क्योंकि तब मेरे को ताम झाम करना पसंद नहीं है, लेकिन जब टाइम मिलता है तब मैं कुछ भी कर लेती हूँ। ठीक है गाइस, फिर एक मेरा रूटीन है कि रात को मैं अपनी इयररिंग्स उतार लेती हूँ। एक शौक है मेरा ये मोती वाले इयररिंग्स पहनना। तो इसको मैं रखती हूँ ईयरबड के डिब्बे में। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, मैंने खुद बनाया है, हैंडमेड है ये मैंने वूल से बनाया, मतलब ऊन, इन शॉर्ट ऊन से बनाया मैंने वो। और जो ये पर्ल है ना, ये मैंने मम्मी से कहा कि लगा दो प्लीज़, मेरी मदद कर दो। मैंने क्लिप में ऐसा करके क्लिप टाइप की बनाई है। इसका कोई और कलर होता और खिलता और अच्छा लगता, पर ठीक है, अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि मेरी मम्मी बुनाई सिलाई सब कुछ करती है, शी नोज एवरीथिंग। तो मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि मेरे को भी आए, पर कहती है मम्मी साथ में कभी कभार मैं पानी पी लेती हूँ। एनीवेज, पता नहीं जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, ये मुझे सारी चीज़ें तभी क्यों नजर आती है कि मुझे साफ़ सफाई करनी है अपनी। खैर गाइस, स्किन केयर कर लिया है, अब करते हैं अपना प्रोजेक्ट का काम। तो इस व्लॉग को मैं फाइनली एंड करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से एक लॉन्ग व्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय गाइस।